तो कहानी की शुरुआत होती है एक वाइट मास्क वाले बंदे से, जो कि कई लोगों को पेल चुका होता है और एक से पूछताछ कर रहा होता है। वो बंदा कहता है, ये सच है, हमने बस उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ब्लैक डेथ के मैनेजर किम डोंग ही के कहने पर। वो वाइट मास्क वाला बंदा उसके पेट पर एक पंच मारता है और कहता है, ब्लैक डेथ का किम डोंग ही। और फिर उसे पता चलता है कि कोई आ रहा है और वो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद वहां पर 4 लोग आ जाते हैं। उसमें से एक लड़की कहती है, हम बस थोड़ी लेट हो गए, और उसका नाम होता है यू जी हो, और वो मार्शल पुलिस यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में होती है। और फिर दूसरा लड़का कहता है, ऑर्गेनाइजेशन मेंबर की हालत देखते हुए लगता नहीं ये काफी पहले हुआ है, क्या हमें पीछा करना चाहिए। और इसका नाम होता है पाक जी टाए, और ये मार्शल पुलिस यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में होता है। और फिर उनका लीडर कहता है, नहीं, वो जानता था कि हम आ रहे हैं, उसने जरूर एक एस्केप रूट प्लान कर रखा था। और इसका नाम होता है जैंग सुंग वू, और ये मार्शल पुलिस ब्रिगेड एक्सटर्नल अफेयर्स का टीम लीडर होता है। तभी दूसरी लड़की कहती है, टीम लीडर, स्टोरेज इन चीजों से भरा हुआ है, और इसका नाम होता है किम बोआ, और ये भी मार्शल पुलिस यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में होती है। उनका टीम लीडर वो डब्बा खोलकर देखता है और वो उसे देखकर कहता है, क्या ये फिर से पेम है। बाय द वे, पेम की फुल फॉर्म होती है पावर इनहेंसमेंट मेडिसिन। यू कहती है, पेम। उनका लीडर कहता है, ओह, ये तुम्हारा पहला केस है ना। ये एक नारकोटिक इंटरनल एनर्जी इनहांसर है, जिसे कि पेम कहते हैं। रिसेंटली मार्शल आर्टिस्ट क्राइम कर रहे हैं इस ड्रग को लेने के बाद। पार्क कहता है, टीम लीडर, मुझे लगता है कि ये भी सेम ही है, क्योंकि सिर्फ इनके डेंटियंस ही डिस्ट्रॉय हुए हैं। क्या ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के इन्फ्लुएंस को लेकर एक इंटरनल फाइट हो सकती है इविल मुरिम फैक्शंस के बीच में। उनका लीडर कहता है, ऐसा हो सकता है। तो ठीक है, मैं वापस जाकर रिपोर्ट करता हूँ हेडक्वार्टर में, और तब तक तुम आसपास के सभी पेम को कलेक्ट करो। और फिर अगले सीन में वो सब वही कर रहे होते हैं जो कि वो बोल के किया होता है। तभी पार्क कहता है, क्या तुम फ्रेशमैन ओरिएंटेशन में जाना नहीं चाहती। यू कहती है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तभी बोआ कहती है, क्या तुमने वो सुना, टीम लीडर का छोटा भाई इस साल एडमिट हुआ है, वो मार्शल जीनियस जिसके बारे में तुमने सिर्फ सुना ही है, जैंग हाकू। यू कहती है, वो मार्शल जीनियस सेकंड प्लेस पर है, टॉप स्टूडेंट एक कंट्री साइड डोजांग से है। बुआ कहती है, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। वैसे उस टॉप स्टूडेंट का नाम क्या है, क्या वो कैंग टाइयोन है। और फिर हमें यहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर खड़ा होता है, और उसके सामने एक और बंदा आता है और कहता है, क्या तुम कैंग टाइयोन हो, इस साल के टॉप स्टूडेंट। वो बंदा कहता है, ओह, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया, मैं हूँ 34th जनरेशन का सबसे टॉप का स्टूडेंट कैंग टाइयोन। और फिर दूसरा बंदा कैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर हैंडशेक करने लगता है और कहता है, ओह सॉरी, मैंने लेफ्ट हैंड से हैंडशेक किया, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारा नाम क्या है। वो बंदा कहता है, ली गी जियोक, और वो मन में कहता है, इसने मेरा सरप्राइज अटैक इग्नोर कर दिया, जैसे कि वो कुछ भी ना हो। कैंग कहता है, ये सियोल में मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मेरा ध्यान रखना। ली कहता है, ओह, तुम शायद से कंट्री साइड रहते होगे। कंट्री साइड मतलब गांव वाला इलाका, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो उसे बहुत सारी चीजें बोलने लगता है। और फिर कैंग सामने एक फोटो देखता है जो कि फर्स्ट जनरेशन से एक स्टूडेंट होता है, और वो उसे देखकर मन में कहता है, डैड, मैं फाइनली तुम्हारा जूनियर बन गया हूँ, मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। ये हंटर हंटर चल रहा है क्या। और फिर आसपास से आवाज आने लगती है, जैंग हाकू, क्या ये जैंग हाकू है, हेड रिप्रेजेंटेटिव का सेकंड सन। मैंने सुना है कि उसे सेकंड प्लेस मिला है। कैंग कहता है, ये जैंग हाकू कौन है। ली कहता है, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं थी, करंट फैक्शंस का हाईएस्ट माउंटेन, जैंग जिनिन का सेकंड सन, वो जब से बच्चा था उसके बारे में तब से रूमर्स है। वेट, इसका मतलब तुमने उसे हरा दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जैंग हाकवू को। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही लग्जूरियस गाड़ी को, जिसके अंदर एक वाइट बाल वाला बंदा कहता है, पैम के बारे में क्या। और दूसरा बंदा कहता है, ओह हाँ, पिछली बार जो हमने बांटा था उसमें काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे, लेकिन इस बार वाला पैम डिफरेंट है। ये अभी भी अनवेरिफाइड है, पर इसमें मार्शल आर्ट्स पर बहुत गजब के इफ़ेक्ट्स होंगे।
और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वही वाइट मास्क वाले बंदे को जो कि इनकी बातें सुन रहा होता है। और फिर एक बंदा गाड़ी से उतरता है, बाय द वे इसका नाम है किम डोंगी। और वो वाइट मास्क वाला बंदा उसे देख लेता है और बिल्डिंग से कूद जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दो बंदों को जो कि पहरा दे रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पर वो वाइट मास्क वाला बंदा आता है और उन पर अपने वेपन से अटैक कर देता है। उनमें से एक को तो उसका वेपन लग जाता है लेकिन दूसरा उससे बच जाता है और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और किक मारने वाला होता है, लेकिन वैसे ही वो उसकी किक रोककर उसे पेल देता है। और फिर ये आवाज़ें सुनकर बाकी लोग भी आ जाते हैं और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। और जो सबसे पहला बंदा उसकी तरफ आता है वो उसके मुंह पर बहुत जोर से अपना घुटना मारता है और बाकियों को भी बड़ी आसानी से पेल देता है। और फिर एंड में बचता है ये बड़ा सा आदमी। और वैसे मुझे लग रहा था कि ये शायद इसे थोड़ा पेलेगा, लेकिन ये बड़ा आदमी भी बड़ी आसानी से पिट जाता है। और फिर वो पहुंचता है एक जगह पर जहाँ पर किम डोंगी होता है। उसके साथ जो लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे कुछ आवाज़ तो आ ही रही थी, लेकिन तुम तो अकेले हो और इस मास्क का क्या तुम कोई हीरो हो। और किम डोंग ही यहाँ पर फ़ोन पर बात कर रहा होता है। और फिर एक बंदा अटैक कर देता है उस वाइट मास्क वाले पर। वाइट मास्क वाला उससे बचकर उसे बड़ी आसानी से पेल देता है। और फिर बाकी के दो आदमी भी उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो उन्हें भी पेल देता है। और किम डोंग ही जिससे फ़ोन पर बात कर रहा होता है उसे कहता है मैनेजर को मेरे को 1 सेकंड का वक्त दो। और वो उसके सामने आता है और कहता है तुम कौन हो। वाइट मास्क वाला कहता है किम डोंगी, एज 35, ब्लैक डेथ सेक्ट ब्रांच मैनेजर। तो तुम ही जस्टिस एंड इविल फैक्शंस के बीच के डिसऑर्डर के मेन कल्प्रिट हो, अब तुम्हें सजा मिलेगी। किम डोंगी कहता है क्या। और वो पैम को खाते हुए कहता है तुमने मुझे सच में कम समझ लिया। और वो खाने के बाद उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कहता है कोशिश करके देख लो।